हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट सेंटअप एग्ज़ाम के छात्र तो मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का पेपर लेकर के आ चुका हूं। यहीं से आप लोग का सारा प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यह वीडियो और देखना शुरू करते हैं सारा क्वेश्चन और आंसर को। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन स्टार्ट है और इस वीडियो में हम लोग सारे इसके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आप लोग को 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 42 रहने वाले। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखना शुरू करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पार्थेनोकार्पिल्स फल का उदाहरण है? तो केला। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला आता है पेरीपेटस किसके बीच के संयोजक करी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी एनीलिडा तथा आर्थ्रोपोडा। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो डार्विन संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक चयन से। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो है आवर्त बीजी में किस प्रकार का भ्रूण पोष पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि त्रिगुणित। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अंडोत्सर्जन के समय अंडाणु का झिल्लीय आवरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जोना रेडियाटा यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो बिना निषेचन के बीज किस विधि से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि असंग जनन। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो नर एक युग्मक में मौजूद सभी जीनों में एक अगुणित सेट को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीनोम। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे आता है एंटी अमीबा हिस्टोलिका निम्नलिखित में से किस बीमारी के रोगजनक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि चिकन पॉक्स। अगला है डीएनए में है हाइड्रोजन बंधन निम्नलिखित में से किसके मध्य में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। अगला हम लोग देखेंगे तो धंसे रंध्र किस तरह के पौधों में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैलोद भिद के। अगला हम लोग देखेंगे तो स्तन ग्रंथियां निम्नांकित में से किस ग्रंथि का रूपांतरण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्वेत ग्रंथि। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे आता है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में कौन एक अच्छा संवाहक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि एग्डोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियस। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो पादप प्लवक क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वपोषक। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो चराई खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी क्या कहलाते हैं? तो मांसाहारी जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे, अगला सवाल आता है मानव भ्रूण के अंग तथा अंक यानी अंगूल कितने सप्ताह के बाद विकसित हो जाते हैं? तो 8। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे आता है शुक्राणु नलिका से शुक्राणुओं की रिहाई क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि शुक्राणु जनन। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो कॉल्चिसिन निम्नांकित में से किसके हस्तक्षेप करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि धुरी संगठन। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो वाई गुणसूत्र कैसा होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक्रोसेंट्रिक। आगे की ओर हम लोग चलते चलेंगे तो यहाँ पे है पत्थर चट्टा किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी पत्तियों के। अगला हम लोग देखेंगे तो मृदु जलीय स्पंज की आंतरिक मुकुल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जेम्यूल यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर हम लोग चलेंगे, अगला है लुप्त प्राय पौधों की प्रजातियों का संरक्षण किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीन लाइब्रेरी। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो जीवाणु प्लाज्मिड क्या होता है? तो एक तरह से डीएनए होता है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है बीटी कपास किस विधि द्वारा निर्मित होता है? तो बीटी जीन की क्लोनिंग के द्वारा। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो प्लाज्मिड है तो यहाँ पे ईरो 1 हिंद 3 PBR32 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी यानी कि इनमें से सभी। अगला है किस काल में डायनासोर प्रमुख जीव थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रीटेशियस। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फिलोजेनी।
आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो बत्तख बिल्ड प्लेटिपस किसके बीच का संयोजक करी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप तथा स्तनधारी के बीच। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो युग्म विकल्पी क्या है, तो ये एक तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीन के रूप में ये पाया जाता है। अगला है एबीओ रक्त समूह प्रणाली किसके कारण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बहुविकल्पता के कारण। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो है कॉपर LNG20 तथा कॉपर 7 निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतःगर्भाशयी युक्ति का। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो सरोगेट मदर के फेलोपियन ट्यूब में डोनर के डिम्ब की स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है गिफ्ट, यानी कि GIFT। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो फ्लोरीन में कितने चक्र होते हैं, तो ये हो जाएगा 2 चक्र। अगला हम लोग देखेंगे तो अनुवादन की क्रिया निम्नलिखित में से किस जगह होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोशिका द्रव्य में। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो यूकैरियोट्स में DNA पैकेजिंग का गठन किसके द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियोसोम के द्वारा। आगे की ओर हम लोग देखें तो DNA में नाइट्रोजनी क्षार एक साथ किस बंधन से जुड़े होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्लाइकोसिडिक बंधन। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो अगला आता है TB यानी यक्ष्मा रोग जनक कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माइकोबैक्टीरियम। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो प्रतिरक्षा प्रणाली की B कोशिकाओं तथा T कोशिकाओं के उत्पादन किस में होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अस्थि मज्जा में। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है, तो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेपेवर सोमनीफेरम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो एलिसा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए होता है, किस बीमारी का पता लगाने में किया जाता है, तो एड्स बीमारी का। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है शोर प्रदूषण किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में। इसी 42 क्वेश्चन में से आप लोग को मात्र 35 क्वेश्चन का आंसर करना है और यहीं से सारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग ने यह वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, यहाँ पे आप लोग को सारे पेपर्स का आंसर कराया जाएगा। आप लोग से अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और इस चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़वाइए। धन्यवाद।